दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो साहस, वीरता और उदारता की मिसाल है। आज हम एक ऐसे वीर की कहानी सुनाएंगे जिसकी बहादुरी ने इतिहास में उसे अमर कर दिया। यह कहानी है उस महान योद्धा की जिसने अपने दुश्मन को हराकर भी उसे जीवन दान दिया। जी हाँ, बात हो रही है पृथ्वीराज चौहान की, उस योद्धा की जिसने मोहम्मद गौरी को हराकर बंदी बना लिया था। 12वीं सदी का भारत, जब दिल्ली की राजगद्दी पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे पृथ्वीराज चौहान। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक सुने जाते थे। उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के कारण लोग उन्हें बहुत मानते थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक सुने जाते थे। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई, मोहम्मद गौरी। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई, मोहम्मद गौरी। गौरी ने भारत पर कई हमले किए, लेकिन हर बार उसे पृथ्वीराज का मुंह तोड़ जवाब मिला। गौरी ने भारत पर कई हमले किए, लेकिन हर बार उसे पृथ्वीराज का मुंह तोड़ जवाब मिला। साल 1191 ईस्वी, तराइन का मैदान। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी एक दूसरे के खिलाफ डटे हुए थे। यह लड़ाई ही इतिहास का वो पल था जिसने सब बदल कर रख दिया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी एक दूसरे के खिलाफ डटे हुए थे। ये लड़ाई ही इतिहास का वो पल था जिसने सब बदल कर रख दिया। दोस्तों, सुनते हैं कि यह जंग बड़ी ही खूंखार थी। ये लड़ाई ही इतिहास का वो पल था जिसने सब बदल कर रख दिया। दोस्तों, सुनते हैं कि यह जंग बड़ी ही खूंखार थी, लेकिन पृथ्वीराज की रणनीति और उनके योद्धाओं की बहादुरी ने गौरी की सेना को धूल चटा दी। लेकिन पृथ्वीराज की रणनीति और उनके योद्धाओं की बहादुरी ने गौरी की सेना को धूल चटा दी। गौरी की फौज पीछे हटने लगी और आखिरकार हार मान ली। लेकिन पृथ्वीराज की रणनीति और उनके योद्धाओं की बहादुरी ने गौरी की सेना को धूल चटा दी। गौरी की फौज पीछे हटने लगी और आखिरकार हार मान ली। कहते हैं कि पृथ्वीराज ने गौरी को बंदी बना लिया था। गौरी की फौज पीछे हटने लगी और आखिरकार हार मान ली। कहते हैं कि पृथ्वीराज ने गौरी को बंदी बना लिया था। गौरी को कैद करने के बाद पृथ्वीराज ने उसकी जान बख्श दी। कहते हैं कि पृथ्वीराज ने गौरी को बंदी बना लिया था। गौरी को कैद करने के बाद पृथ्वीराज ने उसकी जान बख्श दी। यही थी पृथ्वीराज की महानता कि उन्होंने अपने दुश्मन को खत्म करने के बजाय उसे छोड़ दिया। गौरी को कैद करने के बाद पृथ्वीराज ने उसकी जान बख्श दी। यही थी पृथ्वीराज की महानता कि उन्होंने अपने दुश्मन को खत्म करने के बजाय उसे छोड़ दिया। लेकिन अफसोस, इसी भलाई का खामियाजा उन्हें आगे चलकर उठाना पड़ा। यही थी पृथ्वीराज की महानता कि उन्होंने अपने दुश्मन को खत्म करने के बजाय उसे छोड़ दिया। लेकिन अफसोस, इसी भलाई का खामियाजा उन्हें आगे चलकर उठाना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी हमें यही बताती है कि वीरता और साहस के साथ साथ दया और माफी भी एक योद्धा के गुण होते हैं। लेकिन अफसोस, इसी भलाई का खामियाजा उन्हें आगे चलकर उठाना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी हमें यही बताती है कि वीरता और साहस के साथ साथ दया और माफी भी एक योद्धा के गुण होते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी उदारता से एक मिसाल कायम की जो इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। दोस्तों, ये कहानी हमें यही बताती है कि वीरता और साहस के साथ साथ दया और माफी भी एक योद्धा के गुण होते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी उदारता से एक मिसाल कायम की जो इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी उदारता से एक मिसाल कायम की जो इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। धन्यवाद। म्यूजिक फेड्स आउट।